चीन के तियानजिन में एससीओ लीडर्स की बैठक जारी। एक साथ बातचीत करते दिखे पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग। 50% अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद तीनों ही नेताओं की ये पहली मुलाकात। जिनपिंग की मेजबानी में विशाल भोज के साथ एससीओ शिखर सम्मेलन की शुरुआत। तियानजिन में हो रहा है 25वां शिखर सम्मेलन। शनिवार को पीएम मोदी जिनपिंग की हुई थी द्विपक्षीय बैठक। जिनपिंग ने कहा था दोनों ही शक्तियों का साथ आना जरूरी। जिनपिंग मोदी की मुलाकात पर बोले विदेश सचिव विक्रम मिस्री। पीएम ने सीमा पार आतंकवाद की चुनौतियों का किया जिक्र। दोनों ही नेताओं ने माना विवाद में नहीं बदलने चाहिए मतभेद। एससीओ समिट के बाद 9 सेकंड न्यूज में अब मौसम से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं, जिसमें जानेंगे कहां लैंडस्लाइड से मचा हाहाकार, कहां कहां बारिश की वजह से दरका पहाड़, आज किन किन राज्यों में है भारी बारिश का अलर्ट। पानी के प्रहार से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। शिमला के खलीनी में भारी लैंडस्लाइड, उखड़े पेड़, ढही सड़कें, गौशाला भी चपेट में आई। उत्तराखंड के धारचूला में सुरंग के अंदर फंसे 11 मजदूर, मलबा गिरने की वजह से बंद हुआ एनएचपीसी पावर हाउस की सुरंग का मुहाना। मजदूरों को निकालने के लिए आज भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। पहाड़ी दरकने की वजह से सुरंग के मुहाने पर आ गिरा था भारी मात्रा में मलबा। भूस्खलन की वजह से फंसे 19 मजदूरों में से 8 को रेस्क्यू कर लिया गया था। मदद के लिए बुलाई गई एनडीआरएफ टीम। यूपी के बलिया में देखते ही देखते गंगा नदी में समाया मकान। भारी बारिश की वजह से उफान पर गंगा नदी किनारे से लगते इलाकों में लगातार हो रही तबाही। मध्य प्रदेश के इंदौर में कार का पानी में बहते हुए वीडियो आया सामने। पानी के तेज बहाव की वजह से बह गई कार। भारी बारिश की वजह से शहर के अंदर बह रहा दरिया। पानी के बीच से बस को लेकर आना ड्राइवर को पड़ा भारी। श्रीनगर पुलिस ने वायरल वीडियो पर लिया संज्ञान। बस को सीज किया गया। ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी। यमुना एक्सप्रेसवे पर धंसा सड़क का एक हिस्सा, रैंप का एक हिस्सा टूटकर धंसा। सड़क में बना बहुत गहरा गड्ढा। टोल बूथ के पास हुई घटना के बाद भी नहीं करवाई गई सड़क की मरम्मत। उत्तरकाशी में सड़क से नीचे गिरी कार, करीब 25 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले में उफान। पानी के साथ बहकर आया मलबा। प्रशासन ने लोगों को दी चौकन्ना रहने की हिदायत। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी के बांध की मरम्मत का काम जारी। सेना के जवानों की ली गई मदद। बांध को बचाने के लिए डाली जा रही मिट्टी। भारी बरसात से उफान पर बरसाती नदी। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश। शिवगंगा में मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव। निचले इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, जनजीवन प्रभावित। जयपुर में बीती रात हुई झमाझम बारिश, पहले से बेहाल शहर के लोगों की बड़ी मुश्किल। निचले इलाकों में जलभराव होने से लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश। मौसम विभाग जताई थी भारी बारिश की आशंका। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार हुई धीमी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सड़क पर टूटकर गिरा पेड़। बारिश और तेज हवा की वजह से पेड़ टूटकर गिरा। गनीमत रही कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में अस्पताल के अंदर भरा पानी। 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश की वजह से तालाब बना अस्पताल परिसर। मरीजों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी बदला मौसम का मिजाज। श्रीनगर में हुई झमाझम बारिश, सड़कों पर हुआ जलभराव। भारी बारिश की वजह से पानी पानी हुआ फिरोजाबाद शहर की सड़कें और निचले इलाकों में पानी भरा पानी। जलभराव से गुजरते वक्त कई गाड़ियां हुई खराब। राजस्थान के जालोर में भारी बरसात से जगह जगह जलभराव। सड़कों पर पानी भर जाने से आवाजाही में परेशानी। शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नेशनल हाईवे बंद होने से मंडी के व्यापारी परेशान। मंडी का कामकाज पिछले 1 हफ्ते से ठप। मंडी से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बिजली गिरने की घटना, सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। घर के एक हिस्से को पहुंचा नुकसान। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर लिया नुकसान का जायजा। मेरठ पुलिस लाइन में सरकारी क्वार्टर की गिरी छत। हादसे में 3 बच्चों समेत पति पत्नी घायल। घटना के बाद पुलिस लाइन में रह रहे बाकी लोगों की बढ़ी चिंता। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गड्ढे में गिरा ई रिक्शा। हादसे में ई रिक्शा में सवार 4 लोगों को आई चोट।
धंसने से सड़क पर बना गड्ढा। आज बिहार में महागठबंधन क्यों करेगा पैदल मार्च? बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान चलाने के पीछे वजह क्या है? गिरिराज सिंह को लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया क्या बयान? 9 सेकेंड न्यूज में बिहार इलेक्शन से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आज बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का समापन। इंडिया गठबंधन के नेता आज पटना में निकालेंगे करीब 4 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च। यात्रा खत्म होने पर होगी जनसभा। वोटर अधिकार यात्रा के समापन में आज पटना में जनसभा। महागठबंधन के नेताओं ने किया दावा, रचा जाएगा इतिहास। तानाशाही शासन के खिलाफ लड़ाई में दूर दूर से जुटेंगे लोग। बिहार एसआईआर मामले में आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। 1 सितंबर है दावे और आपत्तियां दर्ज करवाने की अंतिम तारीख। बिहार में पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मामला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में निकाला कैंडल मार्च का। इंडिया ब्लॉक के नेताओं को मांगनी चाहिए माफी। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला। आज बिहार में बीजेपी चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। कार्यक्रम में बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम मंत्री भी रहेंगे शामिल। एलजेपी रामविलास के नेता अरुण भारती ने फिर किया दावा, चिराग को बिहार के अगले मुखिया के रूप में जनता ने दिया आशीर्वाद। बिहार में हर 1.5 से 2 दशक में बदलती है राजनीतिक तस्वीर। तेज प्रताप यादव का गिरिराज सिंह पर तीखा हमला। कहा, दंगा भड़काने वाले व्यक्ति हैं गिरिराज। तेज प्रताप ने किया दावा, दंगा भड़काना ही बीजेपी आरएसएस का काम। संविदा कर्मियों की हड़ताल पर नीतीश सरकार सख्त। तो आरजेडी ने खोला दरवाजा। कहा, आरजेडी सरकार बनते ही करेंगे न्याय। बीती 16 अगस्त से हड़ताल पर हैं विशेष सर्वेक्षण कर्मी। पटना के मनेर में बच्ची का शव मिलने का मामला। तेज प्रताप ने परिवार से की मुलाकात। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पर लगाया आरोप। कहा, अपराधियों पर लगाम नहीं लगा रही है सरकार। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए छिड़े आंदोलन में क्या है नया अपडेट? किसने विशेष सत्र बुलाने की मांग की? किस राज्य में घुमंतु जातियों के लिए वोट बनाने की है तैयारी? पूरी अपडेट दिखाते हैं आपको 9 सेकेंड न्यूज में। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे के आंदोलन का चौथा दिन। जरांगे ने कहा, जब तक मांग स्वीकार नहीं करती सरकार तब तक नहीं छोड़ेंगे मुंबई। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मनोज जरांगे की भूख हड़ताल जारी। आज से पानी न पीने की भी धमकी दी। समर्थकों से शांति बनाए रखने और हंगामा उपद्रव न करने की अपील। मुंबई में जरांगे के समर्थकों पर अव्यवस्था फैलाने के लगे आरोप। कई वीडियोज हुए वायरल। रेलवे स्टेशन पर क्रिकेट खेलने, मुंबई लोकल में डांस करने का दावा। जरांगे के जारी मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच सुप्रिया सुले ने की मांग, बुलाया जाए महाराष्ट्र विधानमंडल का विशेष सत्र। आंदोलन स्थल भी पहुंची एनसीपी शरद गुट की नेता। महाराष्ट्र आरक्षण आंदोलन के बीच महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने आज बुलाई ओबीसी नेताओं की बैठक। शरद पवार पर साधा निशाना। कहा, मराठों के लिए कुछ नहीं किया। मराठा आरक्षण को लेकर बोले महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और नितेश राणे। ओबीसी की बजाय ईडब्ल्यूएस कोटे से दे आरक्षण। रोहित पवार पर लगाया आंदोलन की फंडिंग का आरोप। मराठों को आरक्षण के लिए कुनबी का दर्जा देने की मांग। मामले पर बनी कैबिनेट उप समिति लेगी राय। हैदराबाद गजेटियर को लागू करने पर लेगी कानूनी सलाह। यूपी में घुमंतु जातियों के लिए गठित होगा बोर्ड। सीएम योगी ने किया ऐलान। कॉलोनी और मकान उपलब्ध कराने की योजना पर भी होगा काम। कानपुर में अदानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस में तैयार हो रहे आधुनिक हथियार अगले कुछ महीनों में दोगुनी होने जा रही है। गोली बनाने की क्षमता। मेक इन इंडिया के तहत बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइल तक बनाने की योजना। 9 सेकेंड न्यूज में अब सियासत से जुड़ी कुछ और खबरों को जान लेते हैं। आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र। बिहार में एसआईआर और बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली श्रमिकों पर हमले के मुद्दे पर टीएमसी लाएगी निंदा प्रस्ताव। आज से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का सत्र। पहले ही दिन सदन के हंगामे के आसार। सत्र में अवैध धर्मांतरण को लेकर सरकार लाएगी संशोधित विधेयक। निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियों को 42% आरक्षण। तेलंगाना विधानसभा से विधेयक पास। कोर्ट ने दिए हैं 30 सितंबर से पहले निकाय चुनाव कराने के आदेश। मैसूर दशहरा के उद्घाटन के लिए बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को आमंत्रण। सीएम सिद्धारमैया ने कहा,
मैसूर दशहरा सभी के लिए धर्मनिरपेक्ष और सांस्कृतिक उत्सव। मैसूर दशहरे में बानू मुश्ताक के आमंत्रण पर विवाद। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार या रेवंत रेड्डी, सब पर गांधी परिवार का चढ़ा भूत। मैसूर दशहरे से जुड़े विवाद पर बोले एसपी नेता उदयवीर सिंह, अलग अलग तरीके से मनाया जाता है हर त्योहार, हर कोई अपने हिसाब से मनाए त्योहार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने वाला ही बन सकता है सबसे अच्छा नेता। जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं वहां दिल से बोलना मना है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रतलाम में किया काम, कार पर हमले का दावा। कहा, नशाखोरी का विरोध करने पर हुआ हमला, बीजेपी के लोग करना चाहते हैं मेरी हत्या। राष्ट्रपति मुर्मू का आज से कर्नाटक तमिलनाडु का दौरा। अखिल भारतीय वाणी और श्रवण संस्थान के हीरक जयंती समारोह में होंगे शामिल। आज मैसूरू में होगा समारोह। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोले संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, आज करवट ले रहा है भारत, दुनिया के श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में हो रहा है खड़ा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पीएम मोदी के चीन दौरे पर तंज। कहा, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब माय डियर फ्रेंड शी जिनपिंग, मोदी जी ने खराब कर दी है विदेश नीति की हालत। और अब 9 सेकंड न्यूज में जानते हैं अपराध जगत से जुड़ी खबरें। यूपी के अमरोहा में 2 सिपाहियों पर स्नैक तस्करी का आरोप। 40 लाख रुपए कीमत की स्नैक के साथ 2 पुलिस वालों के समेत 6 गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में हो रही थी स्नैक की तस्करी। मुरादाबाद में नर्स हत्याकांड में गिरफ्तारी, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की बात आई सामने। शादी से इनकार करने पर की थी नर्स की हत्या। गला रेतकर हत्या के बाद शव गन्ने के खेत में फेंका। मध्य प्रदेश के मैहर में बक्से में मिली महिला की लाश। घर के अंदर बक्से में लाश मिलने से सनसनी। 27 अगस्त से लापता थी महिला, छानबीन कर रही है पुलिस। यूपी के महोबा में सनकी युवक की करतूत। लड़की को किए 6000 से ज्यादा कॉल, 300 से अधिक मैसेज, तेजाब डालने की धमकी भी दी। पुलिस ने सनकी आशी के खिलाफ दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के दमोह में युवक ने गला दबाकर ली अपनी पत्नी की जान, बाद में पेड़ पर फांसी लगाकर किया सुसाइड। पुलिस ने दोनों ही शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे, जांच शुरू की। बिहार की राजधानी पटना में खौफनाक वारदात। महिला ने धारदार हथियार से की अपने देवर की हत्या। वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग की बात आई सामने, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। प्रयागराज पुलिस ने तांत्रिक मुन्ना को किया अरेस्ट। कौशाम्बी में वेश बदलकर रह रहा था तांत्रिक के कहने पर एक शख्स ने ली थी बच्चे की जान। राजस्थान के भीलवाड़ा में मंदिर में घुसे 2 चोर, चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। चोरी करते वक्त अचानक चोर को पकड़ा और मारा थप्पड़। ग्रामीण बोले अदृश्य शक्ति ने चोर को थप्पड़ मारकर सिखाया सबक। राजस्थान के जयपुर में शिव मंदिर में चोरी की वारदात। मंदिर में घुसे 2 चोरों ने चुरा लिए चांदी के 1.5 किलो के गहने, तकरीबन 2.25 लाख रुपए की चोरी। वारदात वहां लगे कैमरे में हुई रिकॉर्ड। गोरखपुर में नशे में धुत युवक ने पुलिस वालों पर किया हमला। दारोगा और सिपाही के साथ हाथापाई। पड़ोसियों के साथ हुए विवाद को लेकर मौके पर पहुंची थी पुलिस। देश के अलग अलग राज्यों का क्या है हाल, आपको दिखाते हैं खबरें 9 सेकंड न्यूज में तेज रफ्तार के साथ। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 में झुग्गियों में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां। आग की वजह से 50 से अधिक झुग्गियां जलकर हुई खाक। यूपी के कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा। पैसेंजर ट्रेन टकराई गाड़ी, मौके से फरार कार सवार। रूट डायवर्जन को लेकर नहीं लगाया गया था बोर्ड। पटना में आज से फिर चलेगा बुलडोजर। अतिक्रमण मुक्त पटना बनाने के लिए 9 टीम का किया गया है गठन। अतिक्रमण करने वाले और अभियान में बाधा डालने वालों पर होगा केस। मध्य प्रदेश छतरपुर में पटरी से उतरी स्वास्थ्य व्यवस्था। गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे पति को नहीं मिले डॉक्टर। रात 8 बजे अस्पताल से वापस घर भेजा। पत्नी को ठेले पर रखकर अस्पताल पहुंचा था शख्स। एमपी के सतना में गांव वालों ने शव सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। संबल कार्ड और सरकारी योजना में लाभ देने की मांग। हंगामा बढ़ने पर प्रोटेस्ट के दौरान ही बनाना पड़ा संबल कार्ड, तब शांत हुए गांव वाले। राजस्थान के बारां में पथ संचलन के दौरान हंगामा। समुदाय विशेष के लोगों पर रास्ता रोकने का आरोप। तनाव बढ़ने पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। बल का इस्तेमाल कर रास्ता रोक रहे लोगों को हटाया।
राजस्थान के अजमेर में मेघवंशी समाज की बैठक में हंगामा, 2 गुटों में जमकर मारपीट, पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे पर किया हमला, मारपीट में कई लोगों को आई चोट। एमपी के खरगोन में क्रेन चालक ने घायल शख्स को पहुंचाया अस्पताल, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर की मदद, हादसे में बुरी तरह से घायल हो गया था शख्स, मदद के बजाय तमाशबीन बनी रही भीड़। एटा में एक शख्स ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया हंगामा, परिजनों के साथ नाराजगी को लेकर टंकी पर चढ़ा, फायर ब्रिगेड टीम ने काफी मशक्कत के बाद युवक को टंकी से नीचे उतारा। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के गेट पर स्टंट करना पड़ा महंगा, फिसलकर पटरी पर गिरने से लड़के का एक पैर कटा, आरपीएफ ने घायल लड़के को अस्पताल में कराया भर्ती। जोधपुर में कुत्ते के 3 बच्चों की चाकू से जान लेने पर भड़के लोग, सीसीटीवी फुटेज वायरल होते ही लोगों ने किया हंगामा, लोग बोले घटना से इंसानियत हुई शर्मसार। रामनगर की तराई पश्चिम वन प्रभाग में बाघ का हिरण का शिकार करते वीडियो हुआ वायरल, टूरिस्ट के कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के इंदौर में गड्ढे में फंसी गाड़ी को धक्का लगाते नजर आए सरकारी अफसर, बड़वाह में तैनात एसडीएम सत्यनारायण ने की चालक की मदद, राहगीरों से मदद मांग रहा था ड्राइवर। यूपी के झांसी में महिला ने लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार, पति के जुल्म से तंग आई महिला ने सीएम से लगाई इंसाफ की गुहार, मामूली बातों पर महिला का उत्पीड़न। दिल्ली में गणेश महोत्सव में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री ने लिया भगवान गणपति का आशीर्वाद, राजधानी में इस बार कई जगह लगे गणेश पंडाल। जम्मू कश्मीर से भी सामने आ रही गणेश महोत्सव की तस्वीरें, श्रीनगर में गणेश पंडाल सजा, भगवान गणेश की आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तेलंगाना के वारंगल में दिखाई दे रही गणेश महोत्सव की धूम, पंडाल में स्थापित की गई भगवान गणेश की 45 फीट ऊंची इको फ्रेंडली मूर्ति, बांस, मिट्टी और रेत जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल।